नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। टी शर्ट पर मच गया बवाल। दरअसल कांग्रेस विधायक विमल चुडासमा को गुजरात विधानसभा गृह से बाहर का रास्ता आज दिखाया गया। कांग्रेस विधायक विमल चुडासमा ने इस पूरे मामले में कहा कि मैंने विधानसभा अध्यक्ष को बार बार विनती करते हुए कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि किसी भी नियम में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। अगर इसके लिए कोई नियम बनाना है तो बनाया जाए, मैं आपके साथ हूं। मैं ओबीसी समाज का हूं, कोहली समाज से आता हूं, ये मेरे समाज का अपमान है। साथ ही विमल चुडासमा ने कहा कि पिछले दिनों बीजेपी के मंत्री ने भी टी शर्ट पहनकर स्पीच दी थी और आज भी बीजेपी का एक विधायक टी शर्ट पहनकर विधानसभा में बैठा था, लेकिन उसे कुछ नहीं कहा गया। मेरे लाख विनती करे जाने के बावजूद मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया गया। विधायक विमल चुडासमा ने विधानसभा अध्यक्ष के इस आदेश से नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि टी शर्ट में क्या बुराई है और उन्होंने तो ऐसे ही कपड़े पहनकर चुनाव प्रचार किया था और जीत भी मिली थी। तो अब बात जब दोहरी नीति की आती है तो बीच में कई सारे शॉर्ट वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते थे। दोहरी नीति पर कहा जाता था, यानी व्यंग स्वरूप में बहुत प्रसिद्ध हुई थी ये दो लाइनें कि तोड़ा कुत्ता टॉमी, साड़ा कुत्ता कुत्ता। ठीक है, बात हम शॉर्ट वीडियो की नहीं कर रहे, बात विधायक ने जो सवाल उठाया है दोहरी नीति पर उस पर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए फिर भी लोकशाही का देश है, भारत देश आजाद है, बोलने की और सवाल पूछने की आजादी तो मिलनी ही चाहिए। सवाल को समझना भी उतना ही जरूरी होता है और हर किसी का सम्मान होता है, ये भी नहीं भूलना चाहिए। तो अब हम सुनते हैं सबसे पहले जब हमने अनुमति ली थी और विमल चुडासमा के साथ जो के न्यूज की बातचीत हुई थी उसका रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। आज विधानसभा गृह में जो भी घटना घटित हुई उस बारे में क्या कहना चाहोगे आप? विधानसभा गृह में एक विधायक की तरह जाना मेरी फर्ज है। जब गृह चल रहा था तो अचानक अध्यक्ष ने मेरे को बोला कि आप ये टी शर्ट चेंज करके शर्ट पहन के आओ। मैंने अध्यक्ष जी को रिक्वेस्ट किया, बार बार रिक्वेस्ट किया कि सर मैं अकेला नहीं, कैबिनेट मंत्री भी है, वो भी पहन के आते हैं, कितने विधायक भाजपा के हैं वो सब पहन के आते हैं और 3-3.5 साल हो गए, 3-3.5 साल के बाद आप मेरे को बता रहे हो। मैं तो 3-3.5 साल से पहन के आता हूँ। कैबिनेट मिनिस्टर दूसरे विधायक पहन के आते हैं, कभी आप कुछ उन लोगों को कुछ नहीं बोला, मेरे को ही टकोर किया, मेरे को ही बोल रहे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि टी शर्ट पहनना कहाँ गुनाह है, कि कोई इसमें नहीं कोई कायदा नहीं है। अगर कोई लॉ है तो लॉ के हिसाब से आप लोगों ने जो लॉ बोल रहे हैं उस हिसाब से मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि 182 MLA के लिए अब कोई लॉ बनाए कि उसको क्या पहनना, क्या पहन के आना चाहिए, तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर ये बात करके फिर मैं बोला कि इधर ये 182 MLA पूरे गुजरात में, उत्तर गुजरात हो, सौराष्ट्र हो, पश्चिम गुजरात हो, सब जगह से अलग अलग ज्ञाति के लोग आते हैं। उसका ड्रेस अलग अलग होता है। तो कोई विधायक तो अपना ज्ञाति का ड्रेस पहन के आते हैं, तो हम किसी को थोड़ा ना बोल सकते। अगर कोई पर कानून है, आप कानून बनाते हैं तो मैं उसमें सम्मत हूँ। मैंने बार बार अध्यक्ष को रिक्वेस्ट किया कि जब मैं 2017 में जो इलेक्शन लड़ने के लिए प्रथम छुट्टी सोमनाथ दादा के सोमनाथ विधानसभा में से लड़ने के लिए गया, तब मैं जीन्स टी शर्ट पहन के भी गया था। मेरे को लोगों ने वोट भी जीन्स टी शर्ट में ही दिया और मेरे को भाजपा के मंत्री के सामने 20,000 की लीड से जितवाया है जी। तो इसमें गलती, और लोगों ने मेरे को सर्टिफिकेट दिया है, सर्टिफिकेट लेके मैं विधानसभा में आया हूँ। अब बार बार कैबिनेट मंत्री को कहने के बजाय कैबिनेट मंत्री को कहना चाहिए या बीजेपी के MLA को कहना। इसके वजह में कांग्रेस के MLA, इसलिए आप मेरे को बोल रहे हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अब मेरे को मत कीजिए और आप कायदा बना, आप जो कोई लॉ बनाए तो मैं अमलवारी करने के लिए तैयार हूँ। अध्यक्ष ने बोला तो मैं बाहर भी निकल गया। मैं अध्यक्ष ने इतना किया कि मैं ओबीसी से आता हूँ, कोली समाज से आता हूँ,
ये मैसेज सब में रॉन्ग जाएगा। मेरे 90 विधानसभा के लोगों ने इतने बड़े वोट दिए हैं, तो ये सब गलत मैसेज जाएगा। और ये सब उन 90 विधानसभा का लोगों का, मेरे कोली समाज का, ओबीसी का अपमान हो रहा है। बार बार रिक्वेस्ट की मैंने, और मैंने बोला कि जींस टी शर्ट कौन पहनता है जिससे जो बॉडी फिट होती है। मैं रेगुलर 1 किलोमीटर रनिंग करता हूँ, जिम करता हूँ, तो फिटनेस है। आज भाजपा सरकार करोड़ों रुपया खर्च करके एक फिटनेस के लिए लोगों के लिए खर्च करता है। तो एक विधायक फिट होता है तो युवाओं में, गुजरात और भारत के युवाओं में कितना अच्छा मैसेज जाएगा। जी, तो इसके अलावा जो विधायक है, जैसे कि वो टी शर्ट पहनते हैं, तो उनको कुछ नहीं, उनके ऊपर टीका टिप्पणी की गई। जब आपका मुद्दा उठाया गया तो उसके साथ दूसरे लोगों को कुछ नहीं बोला गया। और दूसरा मैं बताऊँ कि आज के दिन मधु श्रीवास्तव जी जो भाजपा के एमएलए है, वो आज भी विधानसभा में टी शर्ट पहन के वो भी आए, तो उसको कुछ नहीं बोला जी। आज का ये मधु श्रीवास्तव जी भी टी शर्ट पहन के आए थे, तो उसको कुछ नहीं बोला और मेरे को बाहर जाने के लिए बोला। जी, तो आपको क्या लगता है स्पेसिफिक, जैसे मैं मुद्दे पे आऊँ तो केवल आपको ही क्यों टारगेट किया आज? वो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने अध्यक्ष जी को बोला कि आपका जो डिसीजन है मैं मान्य रखता हूँ, लेकिन एक टी शर्ट जो है, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अब लो बनाइए। लो में जो डिसाइड करे 182 के लिए, सबके लिए 182 के लिए, सबके लिए एक समान होना चाहिए। वो मैंने बार बार रिक्वेस्ट की को। जी जी, तो आपको लगता है कि मतलब जैसे कि आपने कहा कि मधु श्रीवास्तव जी जो भी मतलब एमएलए है वो भी पहन के आए थे टी शर्ट, लेकिन सिर्फ आपको ही मतलब ये टी शर्ट के मुद्दे में बोला गया, तो इसके पीछे की वजह क्या रही? मतलब वजह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन फिर भी सब एमएलए बोल रहे थे कि टी शर्ट पे कोई क्लोथ पहनते हैं तो उसमें कोई अगर कुछ खराब होता है तो बात सही है। टी शर्ट में 21st युग में टी शर्ट जींस में पहनेंगे तो यंग लोग क्या पहनेंगे? जिस युग चल रहा है अभी, समझ लीजिए कि अभी ये 21st का युग चल रहा है, तो उसमें जैसे किसी को व्हाट्सएप यूज नहीं करता था, फेसबुक व्हाट्सएप नहीं यूज करना आता, तो वो भी आज बड़ी उम्र के एमएलए वो भी यूज करते हैं। तो युग के हिसाब से चलना चाहिए, और खास करके फिटनेस वो महत्वपूर्ण चीज है। और वो युवानों, गुजरात के और भारत के युवानों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, मैं फिट रहता हूँ, उससे आप फिट रहिए। फिट रहते दूसरे पेन नहीं करते हैं, जो फिट रहता है वो जी। और मैंने बार बार अध्यक्ष को रिक्वेस्ट किया कि मेरे को बाहर मत निकालिए, ये जीन्स टी शर्ट पहना, ऐसा कुछ गलत किया तो मैं आप बोलने के जो बोले वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये गलत मैसेज जा रहा है। जी जी, समय देने के लिए धन्यवाद। आप हमारे साथ किए हुए सेशन पे धन्यवाद। थैंक यू। तो आपने सुना ही होगा कि विधायक विमल चुडासमा ने ये जो घटना आज घटित हुई उस बारे में क्या बताया। अब इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजेश जी ठाकर, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस से संदीप जी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। आपसे जगदीश जी पटेल हमारे साथ जुड़े हैं और भाजपा की ओर से संजय जी रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले के न्यूज संजय जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जो विधानसभा गृह में जो कुछ भी हुआ, मतलब विधायक विमल चुडासमा को क्योंकि वो टी शर्ट पहन के आए थे, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, कितना उचित है? जैसा कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से सब जानते हैं कि 3-4 दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष की ओर से एक सूचना जारी की थी कि भाई आप प्रजा के प्रतिनिधि हैं और ये विधानसभा गृह जो है ये लोकशाही का मंदिर है और उसमें उसका डेकोरम उचित होना चाहिए, ताकि पब्लिक जो देख रही है वो हमें उस रूप से देख रही है कि हम प्रजा के प्रश्नों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। विधानसभा गृह ऐसी जगह है कि जहाँ की सारी बातें रिकॉर्ड में ली जाती है, जो प्रश्न उठाए जाते हैं
वो भी रिकॉर्ड पर होते हैं और उसका सही सही जवाब देना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शासक पक्ष के मिनिस्टर लेवल के या जिस विभाग में वो प्रश्न जाता है उस विभाग के मंत्री भी यदि बराबर उत्तर नहीं देते हैं तो अध्यक्ष उन्हें भी टोकते हैं और ये भी कहा जाता है कि दोबारा आप अभ्यास करके आना। तो एक व्यवस्था है और जैसा कि कहा जाता है विधानसभा गृह एक क्लासरूम जैसा होता है और विधानसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो मॉनिटर का या तो प्रिंसिपल यानी हेड मास्टर का काम करते हैं। आप जब तो स्कूल जी संजय जी, जब आप बोल रहे हो कि ये एक मतलब एजुकेशन क्लास के साथ आप उसको सरखा रहे हो जहां पर शायद यूनिफॉर्म जरूरी होता है, लेकिन प्रिंसिपल और जो टीचर है वो भी न्यूट्रल होना चाहिए ना। अगर एक बच्चे ने यूनिफॉर्म पहना है ठीक है तो ठीक है, दूसरे ने नहीं पहना तो आप उसको बाहर का रास्ता दिखाते हो, तो तीसरे ने भी अगर नहीं पहना तो उसे भी सेम पनिशमेंट मिलनी चाहिए ना। जैसे कि मधु श्रीवास्तव, ये विमल चुड़ासमा जी ने स्पष्ट मतलब टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा कि मधु श्रीवास्तव जी भी टी शर्ट पहन कर आए थे तो उनको भी क्यों कुछ नहीं कहा गया। जी संजय, जहां तक मेरी जानकारी है उन्हें भी पहले कहा गया और जब वो दोबारा दाखिल हुए तो उन्होंने कपड़े चेंज कर दिए और अध्यक्ष की जो आज्ञा थी उसका पालन किया, ऐसा मेरी जानकारी में है। और जहाँ तक सवाल है न्यूट्रल रहने का, तो मेरा ये कहना है कि जब विधायक अध्यक्ष बन जाते हैं तो ये गृह के लिए नॉन पॉलिटिकल पोजीशन है कि विधानसभा अध्यक्ष किसी पक्ष के नहीं होते। और यदि ऐसा करते हैं, हमने कई बार देखा है कि पिछले सालों में भी, पिछले कई इतिहास में देखा गया है कि यदि अध्यक्ष कोई गैर कानूनी काम करते हैं या ऐसा कोई मतलब नतीजा देते हैं तो तुरंत उसका कंटेम्प्ट किया जाता है और उनके सामने भी अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है। राजेश जी, ये छोटी सी बात है संजय जी, मैं आपको अटकाना चाहूंगी यहाँ पर। राजेश जी दूसरे भी गेस्ट हैं, हम उन्हें भी बोलने का मौका देंगे। राजेश जी, आपका क्या कहना है ये टी शर्ट पर जो भी बवाल हुआ? प्रश्न ये है कि चलो टी शर्ट डेकोरम की बात की जा रही थी, लेकिन रूल्स तो सभी के लिए सेम होना चाहिए ना। जैसे मधु श्रीवास्तव थे, वो भी टी शर्ट पहन के आए थे और दूसरे भी कई मंत्री पहले भी देखा गया है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आज ही क्यों और सिर्फ कांग्रेसी विधायक के साथ क्यों? आज ही क्यों कांग्रेस के विधायक के साथ ही क्यों? पहले क्यों ऐसा नहीं हुआ? मेरे मित्र संजय भाई ने बोला कि जो विधान गृह है वो मंदिर है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी मंदिर के अंदर मैं टी शर्ट पहन के जाऊँ, शर्ट पहन के जाऊँ या कुर्ता पहन के जाऊँ, इससे भगवान को क्या फ़र्क पड़ता है? भगवान को फ़र्क उस बात से पड़ना चाहिए कि जो आदमी संसद के अंदर है उसका व्यवहार कैसा है। मैं कपड़े कितने भी बेहतरीन पहन लूँ, लेकिन मेरे अगर आचार और मेरे व्यवहार अगर उस मंदिर के अनुरूप नहीं है तो उसका मतलब कुछ नहीं रहता। यानी कि साधु के बेस में अगर मैं शैतानी कर रहा हूँ तो उस पर अध्यक्ष को रोकना चाहिए। आपने जो बात बताई कि अभ्यास करके नहीं आते तो उसको टोकते हैं, वो सही बात है, लेकिन जब सदन के अंदर कोई आपने एक तो गाइडलाइन दी है, कोई रूल्स नहीं है। अगर रूल्स नहीं है और ये अचानक गाइडलाइन देने का मतलब क्यों है? क्योंकि ये टी शर्ट के अंदर सिर्फ आज विमल चुड़ासमा को आप देख रहे हो, मैं नरेंद्र मोदी से लेकर बहुत सारे बड़े बड़े पद पर रहने वाले लोगों को अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनकर, जैसी स्थिति है वैसे कपड़े पहनकर जाते हुए आते हुए और लोगों के बीच में रहते हुए देखा है। सवाल ये है कि बात ये सदन में इस चीज़ की होनी चाहिए, जिस सदन में लोगों को चुनकर हम भेज रहे हैं, एक नागरिक की तरह अगर मैं देखूँ तो यही सदन में 2 दिन पहले गुजरात सरकार ने जो बात बताई है उसमें 31 लाख लोग, 31 लाख परिवार, लोग नहीं 31 लाख परिवार गरीबी रेखा से नीचे है और उसमें पिछले 2 साल में 46,000 परिवार उसमें ऐड हुए हैं। तो जिनके पास कपड़े नहीं है उनकी चिंता होनी चाहिए, जिस गरीब को रोटी नहीं मिली
उसकी चिंता होनी चाहिए। जी, अभी यही सदन के अंदर जो बेरोजगारी के जो आंक है वो दिए गए, उसके मुताबिक 4 लाख बेरोजगारों के सामने सिर्फ 2 साल में 1700 लोगों को नौकरी दी है। तो बात उस नौकरी के नहीं मिलने के कारण भूखे मर रहे बच्चों की भी होनी चाहिए। ये टी शर्ट पर राजनीति करना और टी शर्ट की बात को इतना बड़ा बनाना ना, जब आपके ही एक वरिष्ठ नेता ये कह रहे हैं कि ये इतनी गंभीर बात नहीं है कि उसको इतना लंबा खींचना चाहिए। आपने कहा कि मधु श्रीवास्तव को एक बार बोला था और उसने मान लिया। मधु श्रीवास्तव को जो संविधान की आज बात हो रही है, यही संविधान के सदन के अंदर मधु श्रीवास्तव एक ऐसी शख्सियत है जो बैठी है, वो बोलती है कि कलेक्टर मेरे जेब में है, डीसीपी मेरी जेब में है, यानी कि कानून व्यवस्था मैं मेरे जेब में लेकर घूमता हूँ। उस विधायक को आपके मुख्यमंत्री ने कब और कौन सी पनिशमेंट दी? आपके अध्यक्ष ने उनको सदन के अंदर जो बाहर का व्यवहार है वो व्यवहार भी विधायक के तौर पर उन्होंने किया हुआ व्यवहार है, तो उसके लिए उनको कौन सी पनिशमेंट दी? तो जो संविधान है, जो लोकतंत्र है, उसको हानि पहुंचाने वाली बात कौन सी है? तो मैंने जो बोला वही कि आप क्या पहनते हो उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा है, सदन के अनुरूप आपका व्यवहार है कि नहीं। जो संविधान बनाया गया उस संविधान के आधार पर आप वहाँ पर अपनी बात रख रहे हो या नहीं रख रहे हो, आपकी भाषा शिष्ट है कि नहीं है, आपका जो सवाल पूछने का तरीका है वो सही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें उसके ऊपर अध्यक्ष अपनी राय दे सकते हैं। जो भी सजा सुनाए वो भी हो सकता है। लेकिन आज जो बात हुई है वो बात को बतंगड़ बनाने जैसी बात है। और विमल चुड़ासमा ने भी जो कहा कि मैंने पहना है, उसमें दिक्कत क्या है, आप रूल्स बताओ। अध्यक्ष जो बैठा है वो रूल्स पर काम करने वाला है। वो आज अपने 2 लाइन का एक जो गाइडलाइन दे देगा वो रूल्स नहीं हो जाता। विधान सदन है वो उस रूल्स के हिसाब से चलता है। तो उनको रूल बार बार पूछा गया कि आप कौन से रूल पर मुझे बाहर निकाल रहे हैं। और अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? अध्यक्ष विधानसभा के सदस्य प्रदीप सिंह को कह रहे हैं कि आप दरखास्त लाओ, और दरखास्त लाने के बाद उनको बाहर निकालने की बात हो रही है। तब वो पूछ रहे हैं कि आप कौन से रूल्स पर मुझे बाहर निकाल रहे हो और मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया है कि जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। इसका जवाब अध्यक्ष महोदय नहीं दे पाए। लेकिन ये जो बात है वो पहनावे की बात, ये राजनीति आप देखो तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत सूट होती है। किसी को क्या खाना है, किसी को क्या पहनना है, किसी को किसके साथ शादी करनी है, शादी करने के बाद कितने बच्चे पैदा करने हैं, ये सारी बातें। राजेश जी, एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, और शायद ये भी कि आपको क्या सवाल पूछने हैं। नहीं, ये मानसिकता जो होती है ना, आप जिस मानसिकता के साथ, जिस विचार के साथ पड़े बड़े होते हो, वही मानसिकता आपके व्यवहार में आती है। तो ये बहुत बार हमने देखा है, बार बार ये देखा है कि लोगों को कैसे जीना चाहिए, कौन सा डे मनाना चाहिए, कौन सा डे नहीं मनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है उसको प्रोहिबिटेड करने की, यानी कि एक अंकुश समाज पर, राजनीति पर और सदन पर, तीनों पर एक अंकुश लाने का जो प्रयत्न हो रहा है वो कहीं पर कहीं खटकता है और लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। संदीप जी, आपका क्या कहना है? यहाँ पर टी शर्ट पर तो इतना बड़ा बवाल मच गया, और जैसे कि विधायक विमल चुड़ासमा, उनका स्पष्ट कहना था कि जो 182 विधायक है उनके लिए रूल होना चाहिए, वो सभी फॉलो करें, मैं आपके साथ हूँ। और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने बार बार विनती की लेकिन फिर भी मुझे निकाल दिया गया और मुझे बताया भी नहीं गया कि टी शर्ट पहनने में खराबी क्या है। जी जलपा जी, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इस डिबेट में मुझे दोबारा मौका आप मत देना, मगर इस टर्न में मैं थोड़ा ज़्यादा समय लेना चाहूँगा। आज एक बार फिर से विधानसभा गृह के अंदर बहुमति के जोर पे लोकतंत्र का गला घोटा गया और इस घटना को इतिहास के अंदर काले धब्बे के समान देखा जाएगा। 2 दिन पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के और अपने देश के प्रधानमंत्री जी, हमारे आपके दोनों के प्रधानमंत्री, सारे देश के प्रधानमंत्री जी 12 मार्च को दांडी यात्रा निकालते ताकि महात्मा गांधी जी के विचारों को पूरे हिंदुस्तान के सामने प्रकट किया जाए। भाई, महात्मा गांधी जी क्या पहन के घूमते थे? उन्होंने तो पूरा हिंदुस्तान नंगे बदन घूमे और फिर एक ही सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों विधायकों के लिए अलग अलग मापदंड। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी टी शर्ट के अंदर देखे गए और सोशल मीडिया में उनकी फोटो चल रही है। और हमारे मित्र
जो भी कुछ उनके समय में बोल रहे थे कि विधानसभा गृह के अंदर प्रश्नोत्तरी होती है और हमारे जो विधानसभा के अध्यक्ष है राजेंद्र त्रिवेदी जी, वो प्रश्नोत्तरी को देखने के बजाय विधायकों के कपड़े यूनिफॉर्म को देख रहे। और जलपा जी, आपको और यहाँ बैठे सारे लोगों को सुन के अचंभा होगा इसी सदन की बात कि जो हमारे अध्यक्ष जी हैं विधानसभा के राजेंद्र त्रिवेदी जी, वो विधायकों के कपड़ों के ऊपर तो ध्यान रख रहे कि उसने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, मगर विधानसभा जैसे गृह के अंदर जो प्रश्नोत्तरी हो रही है और उसके जो जवाब दिए जा रहे हैं वो जवाब सही है या नहीं, उसके ऊपर भी उनका ध्यान केंद्रित नहीं है। और यदि अगर कोई इंसान अगर उनका ध्यान केंद्रित करता है कि अध्यक्ष जी जो सवाल पूछा गया है और जो गृह के हिसाब से जो जवाब पेश किए गए हैं उनके अंदर वास्तविकता में काफी अंतर है। जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि 2019 के शीतकालीन सत्र के अंदर विधानसभा गृह के अंदर ड्रग्स के आंकड़े पूछे गए थे और ड्रग्स के जो आंकड़े विधानसभा में पेश किए गए और वास्तविक आंकड़ों के अंदर जमीन आसमान का अंतर था। तो एक याचिका विधानसभा गृह के अध्यक्ष को की गई कि अध्यक्ष की जो भी ये आंकड़े बताए गए हैं वो गलत है, आप उस गृह को वापस पूछिए। तो उस याचिका के अंदर विधानसभा अध्यक्ष की ओर से यह कहा गया कि जो प्रश्न पूछा गया है और जिसके जो आंकड़े पेश किए गए उसकी पुष्टि करना इस गृह की जवाबदेही नहीं है और मेरे पास इसका विधानसभा अध्यक्ष जी का लिखित में लेटर है। जी जगदीश जी, आपका क्या कहना है कि टी शर्ट पर जब विमल चुडासमा जी को तो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन जब दूसरे विधायक है वो भी टी शर्ट पहन के आए हैं तो उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जैसे कि पहली बात तो शायद ये कोई रूल ही नहीं है, अगर रूल है तो फिर जब विमल चुडासमा पूछ रहे थे तब बताया क्यों नहीं गया? और चलो अगर बाहर का रास्ता उन्हें दिखा भी दिया गया तो दूसरे जो विधायक टी शर्ट पहन के बैठे थे उनको भी सेम पनिशमेंट क्यों नहीं मिली? इस बात में तो बीजेपी के मित्र ज़्यादा जवाब दे सकते हैं, क्योंकि मैं तो उन पार्टी का हूँ नहीं और मेरी पार्टी ने तो गुनाह किया नहीं है, इसके लिए मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। पर मैं एक आपको सामान्य बात बताऊँगा कि जब अपने किसी भी राजकीय पार्टी से जुड़ते हैं और अपने किसी भी पार्टी से जुड़े होते हैं तो अपने कितने सारे लोग अपने को फॉलो करते होते, अपने कितने चाहने वाले होते, अपने जो क्षेत्र होता है वो वहाँ के लोग अपने से कितनी सारी उम्मीदें रख के बैठे होते हैं। तो उनकी उम्मीदों के हिसाब से अपने को अपने पहनावे भी पहनने चाहिए। और अपने जब सदन के अंदर जाते हैं, अभी समझो कि टी शर्ट के हिसाब से चुडासमा जी को निकाला गया तो उनके पीछे नुकसान किसका हुआ? उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो एरिया के लोकल आदमी थे, वो वहाँ से कोई अपेक्षा रख के बैठे थे कि हमारे ये प्रश्न है वो वहाँ पे किए जाएंगे, तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो प्रश्न हुए नहीं और उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा। तो कहीं ना कहीं मैंने सुना था कि 2 दिन पहले भी ये बात चली थी कि टी शर्ट पहन के ना आया जाए, तो उनको फिर से यही कि ये गलती करने की जरूरत नहीं थी। उतना मेरा मानना है कि अगर वो टी शर्ट पहन के नहीं जाते तो वो 4 प्रश्न अपने पूछ सकते थे और इसके पीछे तो उनका समझो कि पब्लिक का ही नुकसान हुआ। वो तो समझो 5-7 दिन के लिए उनको निकाल दिया गया, अभी उनको सजा हो जाएगी, फिर वो अपने प्रश्न कैसे रख पाएंगे? तो यानी कहने का मतलब रूल्स के हिसाब से चलते तो अच्छा था। और मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी रूल्स होने चाहिए तो सबके लिए होने चाहिए। यहाँ पे कैसा होता है कि जब कोई पार्टी होती है तो उनके लिए रूल्स अलग होता है। जब अपने अभी थोड़े दिन पहले, अभी देख ले 2 दिन पहले अपने कल ही टेस्ट अपने 2020 मैच चल रहा था, तो बाहर सब जगह कंटेनमेंट जोन है, यहाँ के स्टेडियम के बाहर भी कंटेनमेंट जोन है, फिर भी वहाँ पे स्टेडियम पे कोई रोक टोक नहीं है। वहाँ पे देखो बाजू बाजू में सब लोग बैठे हुए हैं, सब चिल्ला रहे, इधर से उधर हो रहे हैं, सब एक दूसरे की जगह बदल रहे हैं, तो वहाँ पे कोरोना नहीं आएगा। तो वहाँ पे भी रूल होना चाहिए। वहाँ पे भी मैंने देखा है कि वहाँ कोई भी जात की व्यवस्था नहीं थी और वहाँ पे बहुत सारा वहाँ पे कोरोना फैल रहा है। तो वहाँ पे कोई कितने लोगों का दंड लिया गया, मेरे साथी मित्र वो भी बताएंगे। जी, मुद्दा यहाँ पर टी शर्ट का है, जैसे कि जगदीश जी आपने बताया कि पहनावे का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन क्या उसके लिए जरूरी था कि पहले ही ये रूल दिखाया जाए, वो भी 182 है?
और मुद्दा यही है कि जैसे कि चलो विमल चुड़ासमा को डेकोरम नहीं उन्होंने रखा, इसीलिए बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, तो दूसरे विधायक को भी सेम रूल जो है वो अप्लाई क्यों नहीं होता? जी राजेश जी, आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि मैं जैसे कि मैं बिल्कुल सामान्य विधायक हूँ, मैं एमएलए हूँ, ठीक है, मैं टी शर्ट पहन के अगर प्रजा के कोई प्रश्न पूछ रही हूँ तो वो प्रश्न नहीं रहेंगे, लेकिन मैं अगर शर्ट पहनती हूँ, कोटी पहनती हूँ और पूछती हूँ तो वो प्रश्न रहेगा। नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं अगर कवि हूँ तो मुझे लंबे बाल रखने चाहिए, एक झोला लटकाना चाहिए, एक जब कुर्ता पहनना चाहिए, तभी मैं कवि लगूंगा। जो जगदीश भाई बोल रहे हैं कि पहनावा का ध्यान रखना चाहिए, मुझे उनको पूछना है कि टी शर्ट के अंदर आपको कौन सी चीज़ ऐसी लगती है कि विधानसभा गृह की गरिमा जो है वो नहीं ठीक है? मुझे ये बात बताइए। अगर आप हाफ स्लीव का शर्ट पहन सकते हो तो टी शर्ट क्यों नहीं पहन सकते? मुझे ये पता नहीं चलता कि एक टी शर्ट से अगर आपका लोकतंत्र जोखम में आ जाता है, अगर एक टी शर्ट पहनने से आपका संविधान जो है उसका आदर नहीं होता, तो इतना तकलादी संविधान तो हमारा है नहीं, इतना तकलादी लोकतंत्र तो हमारा है नहीं कि किसी की एक टी शर्ट से। भाई जी, दूसरी बात आपने बताई कि अगर वो बाहर नहीं जाते तो उनके सवाल पूछ सकते थे। आपको पता है कि विधानसभा गृह के अंदर जो प्रश्नोत्तरी का काल था, जो 0 आवर्स था, उसको खत्म कर दिया गया है। अगर ये टी शर्ट पहनने की नहीं पहनने की बात नहीं है, कुर्ता पायजामा पहन के जाने वाले विधायक भी सवाल नहीं पूछ सकते। तो आपको केक का रिपोर्ट है, लास्ट दिन पर टेबल होता है विधानसभा गृह के अंदर। जिग्नेश मेवानी को कितनी बार अपने सवाल पूछने की वजह से उनको बरतरफ कर दिया गया है। वो तो बिल्कुल शर्ट पहन के जाते थे, वो कुर्ता ये टी शर्ट पहन के नहीं जाते थे। तो जो बात करें, आप नई नई राजनीति कर रहे हो तो राजनीति का विजन भी आप बड़ा रखो ना। आप ऐसी छोटी राजनीति करो, कल उठ के आप टोपी पहन के जाओगे, आपको कोई बोलेगा कि टोपी नहीं चलेगी, तो आपको क्या, इसका कोई मतलब नहीं है। गांधी जी, उन्होंने जो बात बताई, गांधी जी ने एक लंगोटी के अंदर अंग्रेजों को भगाया, तो क्या गांधी जी जो लंगोटी पहन के घूमते थे तो उससे देश का आदर नहीं होता था? वही लंगोटी ने तो आपको संविधान दिया, वही लंगोटी ने तो आपको देश को स्वतंत्रता दी। इतना 130 करोड़ के लोग हम जो चैन की सांस ले रहे हैं, वो लंगोटी वाले बाबा की वजह से तो ले रहे हैं। और अभी हम टी शर्ट से हमारा संविधान खतरे में आ जाता है, एक टी शर्ट पैंट से हमारा लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। बेसिक बात है, जो बात है उससे मैं सहमत हूं कि ये जो सदन है, ये सदन ऐसी छुछोरी बातों के लिए नहीं है, ये सदन ऐसी छुछोरी चर्चा के लिए नहीं है। अध्यक्ष जो महोदय है, उनको सदन के वो कर्ता धर्ता है, वो सदन के जो है मॉनिटर करने वाले व्यक्ति है, तो उनको ये करना चाहिए कि सदन डिस्टर्ब नहीं हो, सदन डिस्टर्ब नहीं हो। उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अगर डेडलॉक होता है तो डेडलॉक तोड़ने के लिए अध्यक्ष की चैम्बर में ही जाते हैं ना। तो जो डेडलॉक नहीं हो और सदन सुविधा से चले, सफलता से चले, लोगों की बात वहां पर रहे, मंत्री वहां से जवाब दे, ये करने की जिम्मेदारी सबसे पहली अगर किसी की है तो अध्यक्ष महोदय की। दूसरी बात, जो संविधान की बात आज अध्यक्ष महोदय सदन के अंदर कर रहे हैं, यही अध्यक्ष महोदय जो भाई ने बात बताई, वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। वो पर्चा लेके आपके जो चुनाव हो रहे हैं उसमें प्रचार कर रहे हैं, तब वो अपने संवैधानिक जो फर्ज है वो भूल जाते, तब वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर हो जाते। यानी आप सदन से बाहर निकल जाते हो तो आप अध्यक्ष नहीं रहते, ऐसा नहीं है। आप अध्यक्ष है तो 5 साल के लिए या 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, जब तक आप अध्यक्ष है, अध्यक्ष है। लेकिन जो संवैधानिक पदों की बात हो रही है वो तो हास्यास्पद है, क्योंकि हमने देखा है कि राष्ट्रपति को रात 12 बजे एक फोन करके उठाया जाता है प्रदेश की सरकार को हटाने के लिए, एक गवर्नर को रात को 2 बजे उठा के शपथ दिलाई जाती है। यानी संवैधानिक पदों की जो बात भारतीय जनता पार्टी नहीं करे तो बेहतर है, क्योंकि संवैधानिक पदों की जिस जो हालत की गई है, अभी हमने देखा है किरण बेदी के साथ क्या हुआ। तो ये सभी बातें हैं, और ये जो बेसिक बात है, जो लोकतंत्र में हम बात करते हैं, जो संविधान की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, तो सबसे पहले उसकी जो मूल धारणा है उसको बचाना है। अगर आप उसको नहीं बचा पाए तो फिर आपने कपड़े पहने या नहीं पहने उसका कोई मतलब नहीं रहता। और ये सदन है, मैंने जो जैसे कहा कि भूखे बच्चों है, भूखे नंगे लोग हैं, उनको कपड़े उनके रोटी के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनके रोजगार के लिए, इसके लिए सदन है, ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए नहीं है। जी संजय जी, क्या कहना है? यहाँ पर बात अगर विधानसभा गृह में चर्चा होनी थी तो इस बात पर होनी थी, जैसे कि बताया गया कि 31 लाख जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गए हैं, उनके पास पहनने को कपड़े है कि नहीं, 2 वक्त की रोटी है कि नहीं, इन सब मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए थी कि या फिर टी शर्ट के मुद्दे पर चर्चा करने का वक्त था? दरअसल देखा जाए तो विधानसभा गृह में
जो बातें पहले से तय होती है उन पर ही चर्चा होती है। थोड़ी बहुत पॉलिटिकल चर्चा होती है, वो विपक्ष के नेता अपनी ओर से प्रजाहित के बारे में कुछ बातें बोलते हैं, तो अपना पक्ष रखने के लिए यहाँ जो शासक पक्ष है उनकी ओर से भी सफाई दी जाती है। जैसे कुछ दिनों पहले नितिन भाई पटेल ने बोल भी दिया कि हमारे पास जो डॉक्टर है वो गांव में जाने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने अपनी लाचारी भी व्यक्त की है। दूसरी बात कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब ये विधानसभा का संविधान बना, जो नियम कानून बने, उस समय कुछ चीज़ें अस्तित्व में नहीं थी, जैसे मोबाइल फ़ोन। तो कई शासक पक्ष के विधेयकों को भी अपना मोबाइल फ़ोन साइलेंट रखने के लिए, अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाकर के बातें नहीं करने के लिए कई बार कहा गया है, टोका गया है। मंत्री श्री यदि जिस प्रश्न का उत्तर जिस रूप से देना चाहिए वो नहीं देते हैं, तो भी अध्यक्ष कहते हैं कि आप तैयारी करके आना, आप कल या परसों ये जो रिकॉर्ड है सही करके मेरे सामने पेश करना। और रही बात ये सब कानून की, तो ये एक ऐसा उदाहरण है, मतलब ऐसा कई बार पिछले वर्षों में भी कई बार हुआ है कि शासक पक्ष के विधेयकों के साथ भी मारामारी की घटनाएं हुई है, तो दोनों पक्षों को बैठा करके समाधान कराया जाता है। और कानून की बात में तो क्या होता है कि कई बार राजनीतिज्ञ भी अपनी जो सीमा रेखा है वो तोड़ देते हैं। जैसे अभी भाई ने बताया, तो केजरीवाल जी ने तो विधानसभा में ये जो कृषि कानून है वो सबके सामने फाड़ दिए थे। गलत कायदा था तो फाड़ ही देंगे ना। तो ये जो कानून जो जिस पर लिखा हुआ है वो पवित्र बात है। नहीं, कानून पवित्र है वो मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है कि सिर्फ ये कि विधायक जो है वो अगर टी शर्ट पहन के जाता है तो वो मतलब विधायक की गरिमा नहीं, मतलब कपड़ों से अब जज किया जाएगा। एक सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक ये यानी है कि नहीं, जैसे कुछ भाजपा के भी विधायक है जो कुर्ता पहन के जाते हैं लेकिन नीचे तो जींस होती है, तो वो मतलब डेकोरम नहीं है, वो भी सही नहीं है। तो मैं मानता हूं कि दोनों पक्षों को मिलकर, और ऐसी बातें होती है। बिल्कुल। जलपा जी, मेरा क्या कहना है कि कई बार हमने देखा है, जैसे पिछले 4-5 साल पहले ये इसी सदन में मारामारी हुई थी और कांग्रेस के दो विधायक थे, उन्होंने ये अहमदाबाद शहर के जो जगदीश भाई पंचाल है उनकी ओर माइक भी फेंका था, और बलदेव जी ठाकुर ने गाली गलौज भी किया था सबके सामने। उस समय ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, दोनों पक्षों को बिठाया गया था, समाधान की प्रक्रिया तय हुई थी और एक डेकोरम की बात हुई थी कि भाई इस प्रकार की चर्चा नहीं होनी चाहिए। उस समय शासक पक्ष के लोगों ने भी कुछ बातें कहने के लिए माफ़ी मांगी थी, और कांग्रेस पक्ष के जो अमरीश डेर और प्रताप दुधात थे उन्होंने भी माफ़ी मांगी थी कि हमसे नहीं होना चाहिए था। और कहा सुनी में कई बातें, तो ये मेरा कहना ये है, मतलब दोनों पक्षों ने माफी मांगी, यानी दो पक्ष की बात हो रही है, तो आज सिर्फ एक का ही विधायक बाहर क्यों? नहीं जलपा जी, हमारे मित्र जो बोल रहे हैं उनकी बातों से कहीं भी ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि टी शर्ट पहनने पे उनको क्यों मना करा गया जी। उन्होंने गोल गोल बातें तो करी, मगर ये एक चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, ये खुद सूट बूट वाली सरकार है, यानी वो समझते हैं कि जो विधायक गण भी आए वो सूट बूट में आए। भाई हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, उनके पास जो होता है उनसे काम चला रहती है, सूट बूट वाले आप लोग हो। और कहीं ना कहीं ये मात्र और मात्र बहुमत के दम पर लोकतंत्र का गला घोटना ही भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है, और ये जनता को भी अभी देख रही है और आने वाले दिनों में उनको इसका करारा जवाब भी देगी जी। तो आप जिस तरीके से संजय जी बता रहे थे मारामारी वाला किस्सा, और आप ही बोल रहे हो कि दोनों पक्षों ने एक दूसरे से माफी मांगी,
मतलब सहमति से वो लिया गया। तो जब आज विमल चुड़ासमा जी बार बार विनती कर रहे थे, उन्होंने ये भी बताया कि दूसरे एक विधायक है उन्होंने भी टी शर्ट पहन के रखा था, तो क्या इस बार दोनों पक्ष के साथ वही चीज नहीं होनी चाहिए थी? जैसे आमने सामने पहले माफी मंगवा ली, तो इस बार या तो फिर विमल चुड़ासमा को भी बैठने देना चाहिए था, या तो फिर जो मधु श्रीवास्तव भी टी शर्ट पहनकर आए थे या दूसरे कोई भी विधायक है तो उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था। और ये ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, इससे पहले भी हमने देखा है विधानसभा गृह में कि टी शर्ट पहन के कौन कौन आया है। तब ये कदम क्यों नहीं उठाया गया, या फिर सिर्फ आज कुछ ऐसी वजह थी कि विमल चुड़ासमा को टारगेट किया गया? ऐसी टारगेट वाली बात तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है। वो इसलिए नहीं दिखाई दे रही है, और जो आपने जानकारी दी कि दूसरे विधायक ने टी शर्ट पहन, वो बात भी मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन एक बात है कि अध्यक्ष एक बार कोई निर्णय लेते हैं तो उस समय तो अध्यक्ष के नियम का पालन करना पड़ता है। अपने गृह में देखा है कई बार कि कुछ सभ्य बोलने के लिए विपक्ष के कुछ दिखावा करने के लिए आते हैं, फिर वहाँ सूत्रोच्चार भी होता है, जहाँ नहीं जाना चाहिए अपनी जगह छोड़ करके वहाँ भी चले जाते हैं। ये भी हुआ है कि राज्यपाल का जो प्रस्ताव है उसको फाड़ दिया गया हो, लेकिन तो ये ऐसी बात तो घटनाएं आप होती बता रहती है। चुके हो, लेकिन टी शर्ट का मुद्दा अभी भी मेरे दिमाग में टी-शर्ट का नहीं मुद्दा ही फिट बैठा। ठीक वैसा ही है मतलब कि ये तो ठीक है, अभी तो स्टूडियो में आजादी है टी शर्ट की, हाँ तो कोई भी गेस्ट आए वो भी टी शर्ट में आ सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब कि वो टी शर्ट पहन के आएंगे तो, या फिर मैं सवाल पूछ रही हूँ तो मेरे सवाल नहीं बदल जाने वाले हैं मेरे पहनावे से, और ना ही गेस्ट के जवाब बदल जाने वाले हैं उनके पहनावे से। जी राजेश जी, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल, जो संजय भी बात कर रहे हैं वो टिकट ले रहे हैं बॉम्बे की और जा रहे हैं दिल्ली। जो आप सवाल पूछ रहे हो वो सवाल पे वो जवाब नहीं दे रहे। जो वो बात बता रहे हैं कि हिंसा होती है विधानसभा में, वो अलग चीज़ है, उसको आप ये टी शर्ट वाली बात के साथ आप सरखा नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये है कि अध्यक्ष को ये करना चाहिए था कि उनको बुलाना चाहिए था और विपक्ष के नेता को बुलाना चाहिए था और कहना चाहिए था कि एक कोड ऑफ कंडक्ट, अपनी वो रूल्स नहीं है लेकिन एक आचार संहिता हम रखते हैं कि सारे लोग टी शर्ट और जीन्स ये सदन के अंदर नहीं पहने, और उनकी सहमति आप अपने विधायकों को बता दो। हम हमारा भारतीय जनता पार्टी को भी बोलते हैं और ऑल अदर जो पार्टी है उनको भी बोलते हैं। आज के दिन जो बात है मैंने सूचना दे दी है, कल से ये नहीं होना चाहिए, बस इतना करके ये बात खत्म हो सकती थी। दूसरी बात है, अगर आपको उसको फोर्सफुली लागू ही करना है तो आपको रूल्स लाना चाहिए, और रूल्स में सारी चीज़ लिखनी चाहिए कि आपको टी शर्ट नहीं पहननी तो क्या पहनना है, शर्ट पहनना है तो कौन से कलर का पहनना है, चेक्स वाला पहनना है, लाइन वाला पहनना है, प्लेन पहनना है, आपको भगवा पहनना है या नीला पहनना है, आपको बाल रखने हैं तो लंबे रखने हैं या छोटे रखने। एपीजे अब्दुल कलाम को आप देखिए साहब, जब वो राष्ट्रपति बने तो उनको किसी एडवाइज़र ने ऐसा बोला कि सर आप जो इतने लंबे बाल रखते हो, आप राष्ट्रपति के पद पर जाओगे तो ये ठीक नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरी जो प्रतिभा है उससे मैं पहचाना जाता हूँ, मेरी बाल से अगर ये देश मुझे पहचानते हैं तो वो देश की कमनसीबी है। मतलब क्या है कि आप किस चीज़ से आदमी का जो जज करते हो उसके ऊपर होता है। कोई आदमी आता है वो कैसे कपड़े पहनता है उससे ही आप जज कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आपके ही पार्टी के दीनदयाल उपाध्याय की मैं बात करूं तो वो क्या पहनते थे, वो फटे कपड़े पहनकर भी लोगों के बीच में जाते थे। तो बात यह है कि आप पहले तो कहाँ तो फोर्सफुली करना है आपको तो रूल्स बना दो, पब्लिक के लिए भी बना दो, विधायक के लिए भी बना दो, क्योंकि टी शर्ट अगर संविधान के खिलाफ है या लोकतंत्र के खिलाफ या लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ती है तो सड़क पर भी नहीं पहनना चाहिए। जी, सवाल ये है कि कोई लॉजिक नहीं था जिस बात के अंदर, लेकिन सदन का जो एक तो सदन बहुत छोटे छोटे टर्म के लिए आते हैं, जो भी सत्र आते हैं वो, और उसमें जो बेसिक चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा प्रश्नोत्तरी काल में वो जवाब देते, वो तो लिखे हुए रिटर्न में सब्जेक्ट फिक्स होता है कि ये सब्जेक्ट पर कौन सा सवाल पूछेगा, मंत्री तैयार होके आते हैं उनका जवाब दे देते हैं। लेकिन जो 0 आवर्स होता है वो ऐसा होता है जो अपने लाइव डिबेट चल रही ना, वहाँ से कौन सा सवाल आएगा और मंत्री कौन सा जवाब देगा, करंट जो टॉपिक है, करंट जो इश्यू, अगर कल रात कोई घटना घटी है उस पर सरकार का जवाब लेना है तो उसके लिए वो व्यवस्था थी, वो व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। तो सवाल यही है कि आप मधु श्रीवास्तव के लिए कानून लगाया नहीं लगाया, जयेश रादड़िया ने पहनकर पूरा स्पीच पढ़ा था, उस वक्त आपने नहीं देखा कि क्या हुआ, वो सारी चीज़ों को छोड़ दो। लेकिन आप कपड़ों पर जाने के बदले आप जो मुद्दे हैं
देश के और राज्य के, उसके ऊपर मेरे पास आज पिछले एक हफ्ते के सारे अखबारों के, गुजरात के प्रमुख अखबारों के कटिंग है, उसके अंदर बेरोजगारी का जो आंक है वो छपा है, उसके अंदर जो पुअर्टी है देश में उसका छपा है, गुजरात के अंदर जो कुपोषण है उसकी बात उसमें छपी हुई है, जो पॉल्यूशन का स्तर गुजरात में बढ़ रहा है उसकी बात छपी हुई है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि जो गुजरात के लोगों के, अगर आप वहाँ पर डिबेट करोगे कांग्रेस और बीजेपी मिलकर और कुछ ऐसी सकारात्मक बात निकलेगी तो लोगों के लिए अच्छी होगी। वो कल टी शर्ट कल पहनना छोड़ देंगे, विमल चुड़ासमा समझो कि आजीवन टी शर्ट पहनना छोड़ दे, उससे उनके विस्तार का फायदा क्या होगा, या गुजरात का फायदा क्या होगा, या भारतीय जनता पार्टी का फायदा क्या होगा? संजय जी बताइए। ये टी शर्ट वाली बात जो है वो एक विधानसभा गृह के कानून की सिंबॉलिक बात है जी। और तो फिर महिलाओं के लिए भी अगर ऐसा कोई नियम है क्या कि महिलाओं को साड़ी पहन के जानी है, साड़ी पहन के जानी है तो कौन से कलर की, दक्षिणी पहननी है या गुजराती साड़ी पहननी है? जैसा कि मैंने कहा कि ये विधानसभा के जो नियम या फिर कल उठ के उनको बोल दे आप सिल्वेज ब्लाउज भी मत पहनिए, ऐसा भी हो सकता है? महिलाओं को भी इस तरह का बोला जाए कि आप कैसे कपड़े पहन के आ रहे हो, ये कितना उचित होगा? विधानसभा का जो नियम कानून बना हुआ है वो कागज में लिखा हुआ बरसों पुराना है और उसके बाद नहीं, उसमें कहाँ लिखा है? वही तो विमल जी भी पूछ लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है, कुछ बातें ऐसी होती है कि चर्चा में ला करके अनौपचारिक ढंग से कहा जाता है कि मेहरबानी करके आप इस ढंग के कपड़े न पहने तो अच्छा है। नहीं, सवाल यही है कि कहाँ पर लिखा हुआ? टी शर्ट वाली बात कही, अगर कोई महिला विधायक स्लीवलेस पहन के आएगी तो आप उनको भगा दोगे? उसको भगा दोगे, क्या करोगे? उमा भारती जी भी भगवा वस्त्र पहन के आती है ना, उनको क्यों नहीं बोला गया था? हाँ, ये भी सांप्रदायिक देश है, वहाँ किसी ने विरोध नहीं किया कि ये तो कोई किसी कोई विशेष का कपड़ा है, ये पहन के आप नहीं आ सकते, ऐसा किसी ने विरोध नहीं किया, आज तक नहीं किया। जी संजय जी। तो ये सिंबॉलिक घटना है और मुख्यमंत्री श्री ने भी कह दिया है कि इस बात का कोई इतना बड़ा महत्व नहीं है। नहीं, लेकिन रूपाणी जी आप बोल रहे हो, मुख्य प्रधान जी बोल रहे हैं कि नहीं है। हमारे एक विधायक को प्रश्नोत्तरी काल के दौरान सस्पेंड कर दिया और इनको ये बात महत्व की नहीं लगती, तो इस देश में महत्व वाली बात कौन सी है? नहीं, विजय रूपाणी साहब ने जो बात बताई वो सही बात बताई। उन्होंने कहा कि जो विषय है वो विषय इतना गंभीर नहीं है, तो जो पक्ष का नेता है, जो बड़ा है परिवार का आपका, वो इतनी समझ रखता है, तो प्रदीप सिंह को इतनी समझ नहीं थी, अध्यक्ष महोदय को इतनी समझ नहीं थी। या ये बात यही हुई ना जो रूपाणी साहब कह रहे हैं, यही बात हम कर रहे हैं। रूपाणी जी कुछ समझा रहे हैं लेकिन मुख्य प्रधान की तो चलती ही नहीं है। जी संजय जी। तो ये तार्किक तौर पर बैठ के इस समस्या का मतलब हल जो सस्पेंड हो गया उसका क्या, और आज के दिन का क्या? तो वो हल निकालना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी बात हुई कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो राहुल जी ने तो सरेआम जाहिर सभाओं में सीएम चोर है, चौकीदार चोर है ऐसा कहा था, फिर माफी भी मांग ली थी उनके सामने जब मानहानि। देखिए ऐसा है कि आक्षेप प्रति आक्षेप तो हर पार्टी ने किया है, हर नेता ने किया है, लेकिन मुझे अभी गिनवाना नहीं है, लेकिन वो बात यहाँ पर कहाँ से टी शर्ट के साथ मैच आई? तो ये टी शर्ट वाली बात जैसा मैंने कहा ना कि सिंबॉलिक है, कल परसों उसका हल भी मिल जाएगा कि भाई चलो दोनों पक्ष को मिलकर के इस प्रकार के जो सदन की जो नहीं, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो भी लिखा जाएगा कि आपको सिर्फ यही शोरूम के कपड़े पहनने हैं और बिल दिखाना होगा। ये अध्यक्ष का रूल है बोले और हम भी नहीं बोल सकते क्योंकि अध्यक्ष का रूल एक जज के रूल जैसा होता है। हाँ, चर्चा हो सकती है और उसमें कई बार ऐसा हुआ है कि कोई सही गलत बात होती है तो दोनों पक्ष मिलकर के अध्यक्ष के पास भी जाते हैं, दोनों बैठ करके चर्चा भी करते हैं और बातें सुलझाई भी जा सकती है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस पक्ष के प्रवक्ता हमारे पास है, मैं उनके माध्यम से अमित चावड़ा को ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि उनको अब अध्यक्ष महोदय को जाकर एक लिखित पत्र देकर सारी बातें क्लियर कर देनी चाहिए कि हमको टी शर्ट नहीं पहननी तो क्या पहनना है,
हील वाले सैंडल महिला विधायक पहन सकती है, नहीं पहन सकती, स्लीवलेस ब्लाउज पहन के वो सदन के अंदर आ सकती है, नहीं आ सकती है, कौन से कलर का शर्ट पहनना है या कौन सा ड्रेस कोड है, वो पूरी जो डिटेल है उनको आप सारे विधायकों को दे दो। या अगर आप यूनिफॉर्म लागू करना चाहते हो, अगर आरएसएस का, तो वो यूनिफॉर्म भी आप लागू कर दो, लेकिन वो लिखित के अंदर एक कायदा बना के विधानसभा के अंदर सारे लोगों को बना दो, तो कल से हम वो ये पहन के आएंगे। क्योंकि कल टी शर्ट के अलावा कोई और चीज़ पहन के जाएंगे, अध्यक्ष को पसंद नहीं आई, वो कलर पसंद नहीं आया तो बोले नहीं ये कलर पहन के आप नहीं आ सकते। ऐसे सदन नहीं चलता। जो बात है ना, जो यहाँ बात हो रही है वो तर्क पर बात हो रही है, तो तर्क पे कहीं पर ये बात टिकती नहीं है। सवाल ये है कि सदन चलता है, सदन अध्यक्ष के रूल्स पे नहीं चलता। सदन के जो रूल्स है उसके आधार पर अध्यक्ष को चलना होता है। अध्यक्ष वहां बैठ के कोई एक लाइन लिख दे तो वो पत्थर की लकीर नहीं हो जाती कि वो माननी पड़े सारे विधायकों को। संविधान अगर कोई बात करता है तो वो पत्थर की लकीर है, वो सदन के सारे विधायकों को माननी पड़ती है। संजय जी क्या कहना है? वो प्रश्न तो वही का वही रह गया कि महिलाओं के लिए भी क्या ऐसा कोई रूल अप्लाई होगा? महिलाओं के भी कपड़े देखे जाएंगे कि आपने बराबर नहीं पहने, निकलो बाहर? ये जो बात है इससे महिलाओं का कोई संबंध नहीं है। अरे क्यों संबंध नहीं है? कोई महिला विधायक है, महिला विधायक है, उनको कंफर्टेबल है वो टी शर्ट पहन कर आई तो? विधानसभा गृह में ऐसा हुआ था कि जसपाल सिंह जी भाजपा के बड़ौदा के विधायक थे, उनको मारने के लिए कांग्रेस की फिर महिला विधायक मार लिया। ये पता नहीं मारपीट आपको आज इतनी याद क्यों आ रही है? ये हमको चेता रहे हैं कि इसके बाद का जो स्टेप होगा वो हम आपके विधायकों की धुलाई करेंगे, मारामारी करेंगे। इनकी बातों से तो यही तर्क निकल के आ रहा है कि इसके बाद हम लोग मार खाने के लिए भी तैयार हो जाए। हाँ भाई, आपने निकाल ही दिया कपड़ों के तौर पे, अब मार भी लो हमको सरेआम। और क्या करेंगे? लोकतंत्र में तो संविधान में लिखा हुआ है कि कटौकटी भी लागू नहीं हो सकती, लेकिन रातों अरे अघोषित कटौकटी लागू इस समय देश के अंदर। ना कोई सरकार से सवाल पूछ सकता है, ना कोई धरना प्रदर्शन कर सकता है। इसे हम क्या समझे? अघोषित कटौकटी ही लागू है पूरे देश के अंदर। और इसका जीवता जागता उदाहरण हमने देखा है कि जिस प्रकार से पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम बढ़ रहे हैं और इतना जनता भुगत रही है, मगर उसके बावजूद हमारे अध्यक्ष का ध्यान विधायकों के कपड़ों पर है, ताकि जनता को किस प्रकार से इस मुसीबत से निकाला जाए, उसकी बजाय वो हमारे विधायकों को सस्पेंड कर रहे हैं। मगर आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि जब घना अंधेरा होता है ना, उसके बाद ही सुबह होती है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे गुजरात में और समग्र देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आने वाले दिनों में ये भारतीय जनता पार्टी का साम्राज्य निस्ते नाबूद हो जाएगा। आपका क्या कहना है जगदीश जी? अभी तो एक विधायक को निकाला गया है, कांग्रेसी विधायक को टी शर्ट ना पहनने पे। आपको क्या लगता है कि अगर इनको सस्पेंड किया गया है तो कहीं ना कहीं शायद अध्यक्ष जी की नजर ना गई हो, कोई टी शर्ट पहन के आया हो, तो वो जो वीडियो रिकॉर्डिंग होता है वो उनको निकालना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन कौन टी शर्ट पहन के आया था, उन्हें भी कल सस्पेंड करना चाहिए। क्या कहेंगे जगदीश जी? जी, मैं चाहूँगा कि ऐसी कार्यवाही हो, क्योंकि अगर कोई एक कानून है तो एक के लिए है, वो तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब शासक पक्ष का है तो उसके लिए कानून अलग होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई आदमी टी शर्ट पहन के आता है और उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कुछ खराबी नहीं है, उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है या कोई आपत्तिजनक चीज़ नहीं है, तो उनको ये समझना चाहिए था कि भाई टी शर्ट में क्यों आपत्ति है, ये समझ नहीं आया तो ये करना चाहिए था कि भाई उनको एक बार चेताना भी चाहिए था कि भाई ये टी शर्ट आप नहीं पहनो, अगर वाइट शर्ट पहन के आओगे तो अच्छा लगेगा, तो वो भी मान जाते। पर अगर उनको सस्पेंड किया, कल उठ के चलो पूरे कांग्रेस वाले सब टी शर्ट पहन के आ गए तो क्या सबको सस्पेंड कर दिया जाएगा? कहने का मतलब प्रश्न वो नहीं है कि कांग्रेस के सारे टी शर्ट पहन के आ गए, भाजपा का ही कोई कल ही टी शर्ट पहन के आया तो क्या होगा? मैंने बहुत बार देखा है ना, जैसे कि अध्यक्ष जी की शायद नजर ना पड़ी हो, कोई टी शर्ट पहन के भाजपा का आया भी हो तो वीडियो रिकॉर्डिंग तो होती है विधानसभा में, जो भी चर्चा होती है तो वो वीडियो के आधार पे भी तो आप ले सकते हो एक्शन। क्या कहेंगे संजय जी? कितने लोगों को निकालोगे आप? मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग कम विधानसभा का रिकॉर्डिंग कम ही देखते हैं, फिर भी हमने देखा है कि जयेश रादड़िया जी टी शर्ट पहन के आते हैं, मधु श्रीवास्तव जी टी शर्ट पहन के आते हैं, और जहाँ तक बात है उमा भारती भी अपना भगवा वस्त्र पहन के वहाँ पे रहती है
तो कहने का मतलब है कि अगर उन इतने सारे लोगों के ऊपर नजर नहीं गई, ऐसा तो हो नहीं सकता है, पर कहीं ना कहीं उनसे चूक हुई है, उनको कल के कल माफी मांगनी चाहिए और जिनको सस्पेंड किया उनको उसका वळतर देके उनको एक दिन बोलने का मौका देना चाहिए ताकि वो भी अपने विस्तार के प्रश्न बता सकें। जी संजय जी क्या कहना चाहोगे? वो अभी दो जो- बातें, या तो फिर वो जो विमल कई चुड़ासमा बातें जी। जो जैसे उमा भारती जी की बात बताई और योगी जी की जो बात मतलब है, तो उसमें तो ये होता है कि धार्मिक परंपराओं को आदर दिया जाता है। पर टी शर्ट में कौन सी पर टी-शर्ट धार्मिक में क्या परंपरा हो चली गया? गई? टी शर्ट की बात नहीं कर, हाँ, जैसे टी-शर्ट नहीं, पर नंबर से टी-शर्ट की धार्मिक ही बात परंपरा करो, हम चली तो जाती है चाहते आपकी। हैं संजय जी आप टी शर्ट के Subject ऊपर t-shirt बात पर करो। ही है ना संजय भाई। तो बात आप अपनी नहीं, आप धार्मिक अपने- परंपराओं को संविधान के ऊपर रख के निभा सकते हो, जैसे लेकिन मैं कंफर्टेबल हूँ टी अध्यक्ष- शर्ट में तो मैं नहीं निभा सकता। ये जो कुछ दिनों पहले चर्चा हुई थी, तो विधानसभा सदन में ये खुली चर्चा हुई थी कि भाई इस प्रकार के कपड़े पहन कर के अब कोई नहीं आएगा। तो विधानसभा के अध्यक्ष जो होते हैं, कुछ नियम लिखित नहीं होते हैं, वो सार्वजनिक तौर पर जी, बताया लेकिन जाता है। सार्वजनिक उसकी में वजह भी जयेश बतानी भाई भी तो पड़ेगी। आते हैं, उसकी उनको वजह क्यों भी नहीं निकाला बतानी गया? पड़ेगा ना। आप अगर कोई बात कर रहे हो तो उसकी एक वजह, आप स्कूल के अंदर जो बात हो रही है, पहले स्कूल का बात हुई, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इसके लिए रहता था कि ये स्कूल का जो अगर स्कूल का बच्चा स्कूल के बाहर कोई काम ऐसा काम कर रहा है, पिक्चर देखने चला गया या दूसरी जगह पर खड़ा मिला है, तो वो यूनिफॉर्म से पता चलता था ये कौन सी स्कूल का बच्चा है। आपने देखा होगा थिएटर के अंदर भी यूनिफॉर्म पहन के अगर कोई बच्चा जाता था स्कूल के टाइम पर तो उसको रोका जाता था, यानी कि वो 18 साल के नीचे के बच्चे के लिए, 18 साल के बाद तो वहाँ भी यूनिफॉर्म निकल जाता है। आप कॉलेज में जाओ, कॉलेज में नहीं बताते कौन सा कपड़ा आपको पहनना है कौन सा नहीं पहनना, क्योंकि उनको पूरी समझ आ जाती है कि मुझे कौन सी चीज़ पहननी चाहिए। ये तो विधायक लोग हैं, वो तो लोगों से चुन कर जाते हैं, और जो पहनते उन्होंने बोला ना कि जो पहनता हूँ वही पहनकर मैं लोगों के बीच गया था, तो उनकी खुद की चॉइस है। सवाल ये है कि आप अगर कोई बात कर रहे हो तो उसके पीछे उसका लॉजिक जो हो वो लॉजिक सबसे पहले रखना चाहिए, उस पर सहमति बनानी चाहिए और सहमति बनने के बाद उसको लागू कर देना चाहिए कि भाई कल से ये नहीं चलेगा, अब तक जो चला वो कल से नहीं चलेगा। दूसरी चीज़ मुझे ये मालूम नहीं होता कि अगर आप नेता हो जाते हो, कल से मैं अगर चुनाव जीत गया तो मुझे पैंट शर्ट निकाल के कुर्ता जब्बा क्यों पहनना, ये किस आदमी ने नक्की किया? आम्बेडकर साहब जिसने संविधान लिखा उन्होंने तो कभी कुर्ता पायजामा नहीं पहना जी। तो ये तय कौन करता है कि कौन से प्रोफेशन में क्या पहनना है? अगर मैं बैंकर हूं तो मुझे कौन सा कपड़ा पहनना है वो बैंक नक्की करती है, क्योंकि बैंक के अंदर क्या होता है उसमें भी यूनिफॉर्म होता है, उसमें ग्रेडेशन पता चलता है कि ये क्लास 1 ऑफिसर या क्लास 2 ऑफिसर या प्यून है, तो उसके लिए वो व्यवस्था है। लेकिन विधायक तो सारे समान हैं, तो उसके लिए क्यों व्यवस्था है? तो मैंने पहले बात बताई ना कि आप अगर कपड़ों से पहचाने जाते हो तो आप कुछ नहीं हो। अगर मुझे कोई आदमी अच्छे कपड़े पहने हैं तो अगर सम्मान देखता है, और अगर मैंने सस्ते कपड़े पहने और सम्मान नहीं देता तो मुझे समझना चाहिए कि वो मेरी जो बाहरी चीज़ें हैं, मैं कौन सा मोबाइल यूज़ करता हूँ, मैं कौन सी घड़ी पहनता हूँ, मैं कौन सी ब्रांड का कपड़े पहनता हूँ, उनसे अगर वो मुझे सम्मान करता है तो उसका मतलब ये हुआ कि मुझे भीतर से पहचानना ही नहीं चाहता वो खाली ऊपर के दिखावे से, और ऊपर के दिखावे से क्या होता है तो हमको पता है, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरे ने लाखों को लूटा, ऐसी चीज़ है। तो बात ये होनी चाहिए कि आपकी जो विधायक के दौर पर जो बात वहाँ पर रख रहे हो वो कितनी मजबूत है, लोगों के पक्ष में कितनी है, जनता के हित में कितनी है और राज्य के हित में कितनी है, उसको सबसे पहले हमको देखना चाहिए। वो क्या पहनता है क्या नहीं पहनता उससे मुझे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे संदीप जी आप? बस आज की जो घटना हुई वो दोबारा से सदन को कलंकित ना हो, ये हमारा निवेदन है अध्यक्ष जी से, और सारी जनता से भी निवेदन है कि जिस प्रकार की राजनीति इस समय पूरे देश के अंदर और गुजरात में हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि आज हमारी बारी है मगर कल आपकी बारी भी हो सकती है। इसलिए जो गलत हो रहा है उसका आप लोग भी हमारे साथ में मिलकर सड़कों पे आकर विरोध करें, ताकि ये जो सरकार तानाशाही चला रही है उसको एहसास हो कि जो वो कर रहे हैं वो गलत है और गलत है। जी, जगदीश जी आपका क्या कहना है? क्या रूल्स सबके, अगर रूल्स जैसे कि अभी तो बने नहीं है लेकिन होते भी है तो क्या सबके लिए सेम नहीं होने चाहिए? अगर रूल्स होते हैं तो सबके लिए सेम होने चाहिए तो मैं मानता हूँ,
पर कहने का मतलब अगर ये टी शर्ट से ज़्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। फिर भी अगर उनको निकाला गया तो उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए, और उनका जो समय खराब हुआ उसके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए, और उनको अपना समझो कि उसका वळतर उनको मिलना चाहिए। जी, क्या कहेंगे संजय जी आप? बराबर है। मैं मानता हूं कि आज एक मुद्दा हो गया है तो अध्यक्ष के मान सम्मान का भी एक मुद्दा होता है। कुछ दिनों पहले, 3-4 दिन पहले इसकी चर्चा हो चुकी थी और सब सुन भी रहे थे और सब सहमत भी हुए थे। जैसे अनौपचारिक कानून है कि अपनी जगह छोड़ करके दूसरी जगह पर नहीं जाना है, चालू विधानसभा में मोबाइल के साथ मतलब उसका फ़ोन की जो रिंग टोन है वो साइलेंट रखना है, ये सब अनौपचारिक कानून है। और उसमें यदि कोई ऐसा करता है तो उस समय अध्यक्ष के लिए कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो कभी कभी अध्यक्ष सुना देते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, टोक भी देते हैं, एक्शन भी लेते हैं। और यदि उनको ये लगता है मतलब पक्ष को और सत्ताधारी पक्ष को भी कि ये ज़्यादा हो गया है तो दूसरे दिन उसका मसला भी निकलता है और ये बात लेकिन 3 दिन मतलब सस्पेंड करने का क्या मतलब? वो जैसे पहले वो पहले बोल देते, टोक देते, मतलब पहले भी हुआ है 10 दिन के लिए। और लेकिन आपके विधायक को भी मतलब होता है ना, जैसे मधु श्रीवास्तव भी पहन के आए थे, होना भी चाहिए, उनको भी बोलना चाहिए था कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। वो मधु श्रीवास्तव जी जो कानून अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं ना, उनको कैसे कानून का फायदा मिलेगा? जी, वो जैसे कि अध्यक्ष नहीं ये मुद्दा है। मधु श्रीवास्तव को अगर राजेंद्र त्रिवेदी जी बोलते तो अभी क्या मधु श्रीवास्तव उनकी बात मानते? विधानसभा में गुरु में तो अध्यक्ष की बात सबको माननी पड़ती है और विधानसभा अध्यक्ष की अवमानना होती है तो उसको रिकॉर्ड पर भी लिया जा सकता है और उस पर कदम उठाए भी जा सकते हैं। हाँ, उसमें एक प्रोविजन है कि यदि ऐसा लगता है दोनों पक्षों में से किसी एक को कि गलती हमारी भी हुई है या ज्यादती भी हुई है तो दोनों पार्टी के जो विधानसभा गृह के नेता होते हैं वो मिलकर उसका विधानसभा अध्यक्ष के सामने भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। यानी आपका कहने का ये मतलब है कि अगर कांग्रेस को लगता है कांग्रेस को लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, बीजेपी के भी जो विधायक है वो टी शर्ट पहन के आए थे लेकिन कांग्रेस को टारगेट किया गया, कांग्रेसी नेता ने ही को ही टी शर्ट पहन के आने पर निकाला गया, यानी आपके कहने का ये मतलब है कि कांग्रेस चाहे तो अध्यक्ष जो है उनके सामने अविश्वास का जो आप दरखास्त बोल रहे हो वो रख सकते हैं। जी संदीप जी। नहीं, मुझे तो नहीं लगता है क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। अगर हम अविश्वास की दरखास्त लाएंगे, मुद्दा नहीं है तो उसका होगा क्या? चुना तो उन्हीं में से ही जाएगा। आज भी जो हमारे अध्यक्ष है वो चले जाएंगे, उनके बदले उनके कोई भाई आके बैठ जाएंगे, मगर समस्या तो वहीं के वहीं रहेगी। यानी हम तो आपके माध्यम से विनम्रता से अध्यक्ष जी को ये हमारी याचिका है कि आप जिस स्थान पर बैठे हो उस स्थान की गरिमा को बचाइए और आप किसी दल के नहीं हो, हमारे गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष हो, 6.5 करोड़ जो जनता है उनके अध्यक्ष हो और आप जो भी फैसले ले रहे हो वो प्रजा के हितों में होने चाहिए, ना कि किसी भी दल के विधायक को नीचा दिखाने के लिए। यानी हमारी उनसे नम्र अपील है, हम उनके बारे में कोई अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाना चाहते, वो जो है बराबर है, मगर वो जो भी फैसला ले निष्पक्षता से ले और हमारी जो 6.5 करोड़ जनता है उनका आदर करे। जी, मेरा आखिरी सवाल आप सभी से एक ही रहेगा। शुरुआत करते हैं संजय जी आपसे। सिर्फ आप एक ही बहुत शॉर्ट में जवाब देना कि जो भी व्यक्ति है, कोई भी विधायक हो या कोई बड़ा नेता हो, क्या वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब जो उन्होंने पहन रखे हैं, उनका पहरवेश कैसा है, उसी से जाना जाता है या उसने प्रजालक्षी क्या काम किए है जनता के लिए उससे जाना जाता है? पहनावा एक प्रतीक है, एक सिंबॉलिक है और सवाल है गुरु की सदन के डेकोरम का। और उसी के बारे में ये पहले भी कई बार कई विधायकों को टोका गया है और उसमें एक ये बात हुई है। तो मैं मानता हूं कि ये बात इतनी गंभीर नहीं है कि जिससे लोकशाही खतरे में आ जाएगी, इस बात को सुलझाया भी जा सकता है। यानी जो सस्पेंड हुआ वो बात इतनी सीरियस नहीं थी तो सुलझाया जा सकता है। जी, जगदीश जी आपका क्या कहना है?
मैं कहना चाहूँगा अगर पहनावा बड़ी बात नहीं है तो फिर उनको निकाला क्यों गया? अगर निकाला गया तो उनका 3 दिन तो खराब हो गए तो उनको क्या करने का? मेरा सवाल यही है कि उनके 3 दिन खराब हुए तो उनको कैसे उनको वापस वो दिन दिए जाए या कैसे उनको वापस लिया जाए, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। जी, आपका क्या कहना है राजेश जी? जब हम चर्चा करते हैं वो निष्कर्ष पे आनी चाहिए। ये पूरी चर्चा के अंत में अगर हमने सारे लोगों को सुन लिया, उसमें पक्ष में भी बात हुई और विपक्ष में भी बात हुई, निष्कर्ष यही निकला आखिरकार। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है वो सुलझे हुए आदमी है, संजय भाई को मैं जानता हूँ, वो पक्ष के ऊपर भी अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने जो बात कही वो बात सही है। उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, उसको सुलझा भी जा सकता था। तो ये जो बात है वो दोनों पक्षों को देखनी चाहिए और वो अपना ईगो का इश्यू नहीं बनाना चाहिए। जो हो गया अध्यक्ष महोदय से, अगर कल विपक्ष के नेता उनके साथ बैठे और बात करे तो हो सकता है कि उनका सस्पेंशन कैंसिल हो जाए। और जो बात रही थी अविश्वास प्रस्ताव की, एक और दूसरी सुझाव मैं कांग्रेस पार्टी को दे रही हूँ, अगर आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते तो आपके सारे विधायक अगर इनसे सहमत है तो गांधी जी के रास्ते पर कल पूरे जितने भी विधायक वो टी शर्ट पहन के जा सकते हैं। उसमें अगर अम्बेडकर का चित्र लगाओ, पीछे गांधी का चित्र लगाओ, आपकी टी शर्ट कोई नहीं उतरवा सकता। तो ये भी एक रास्ता है आपको विरोध करने का। नहीं, आपका सजेशन हम पार्टी तक पहुंचाएंगे, जरूर पहुंचाएंगे। जी, संदीप जी क्या कहना चाहेंगे? आपको तो यहाँ पर सत्ताधारी पक्ष से भी मिल गया मतलब सुझाव, और राजेश जी जो कि निष्पक्ष है उनसे भी आपको एक सुझाव मिल गया। जरूर हम इनके सुझाव को अपनाएंगे और जहाँ तक की प्रयत्न करेंगे कि जो हुआ है उसको कुछ ना वार्तालाप करके सुलझाया जाए। जी, आप सभी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े, इसलिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। जी, तो टी शर्ट पर बवाल, अब तो ये कुछ नया ही आज देखने को मिला कि विधानसभा में विधायक अगर टी शर्ट पहनकर आए हैं तो उन्हें निकाल दिया गया। चलो निकाला गया वो प्रश्न नहीं था, प्रश्न ये था कि जब दूसरी जो पार्टी है उसके विधायक भी टी शर्ट पहन के आए तो उन्हें क्यों नहीं निकाले गया। अब दूसरा मुद्दा ये भी उठता है कि क्या अब विधानसभा में भी ड्रेस कोड यानी कि यूनिफॉर्म होगा? ऐसे तो हमारा भारत देश आज़ाद है, सभी लोग आज़ाद हैं और पहनावे से फर्क भी नहीं पड़ता कि कोई क्या पहनकर क्या बोल रहा है। व्यक्ति जो है वो अपने कपड़ों से नहीं लेकिन अपने किए हुए काम, अपनी वाणी जो होती है उससे जाना जाता है। विधायक के साथ आज जो कुछ भी हुआ, उनका कहना सिर्फ इतना ही है कि मैंने बार बार बोला लेकिन फिर भी मेरी बात नहीं मानी गई और दूसरे जो विधायक थे उसको कुछ नहीं कहा गया। अब ठीक है, जैसे कि अभी तो भाजपा की ओर से संजय जी ने बोल दिया कि ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर बैठे तो सुलझा भी दी भी जा सकती है। लेकिन प्रश्न यही है कि सुलझा भी गई, लेकिन आज का जो दिन हुआ और जो विमल चुडासमा जी जिनको बेइज्जती भी महसूस हुई कि मुझे निकाल दिया गया, उसका भरपाया कौन करेगा? अब ठीक है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि टी शर्ट पहनकर आए हुए कितने और विधायक को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, या फिर निष्पक्ष रहने के लिए अगर अध्यक्ष श्री जो है उनका ध्यान नहीं गया तो वीडियो भी अवेलेबल होता है और वीडियो में वो देख भी सकते हैं कि कौन कौन टी शर्ट पहन के आया था, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाता है या नहीं, ये तो देखना रहा। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।